अनलीश योर इम्यूनिटी की इस टिश्यू मेरिडियन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको फाइब्रॉइड और इंटेस्टाइनल डिजनरेशन वेसल यानी फेब डी मेरिडियन के बारे में बताएंगे। ये हमारा 48th लेक्चर है इन अनलीश योर इम्यूनिटी में। आज हम अपने शरीर में कहीं भी फाइब्रॉइड्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट है इसी मेरिडियन में किया जाता है, जिसको फेब डी मेरिडियन कहते हैं। इट ऑल्सो ट्रीट्स द गैप एंड डिजनरेशन ऑफ टिश्यूज दैट कनेक्ट्स टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। यानी फाइब्रॉइड डिजनरेशन है क्या? फाइब्रॉइड डिजनरेशन है ड्यू टू ओवर ग्रोथ ऑफ टिश्यूज कंटेनिंग टू सेल्स। इसे कहते हैं फाइब्रॉइड डिजनरेशन। एक तरह से मास हो जाता है जिसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ टिश्यूज है। दूसरा है इंटरस्टाइटल डिजनरेशन। क्या है? ये स्पेस है जो गैप बिटवीन टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इस गैप में जो इसमें ओरिजिनल टिश्यूज नहीं होते हैं, जूते के साथ में जो है थर्ड वाली उंगली है, इससे शुरू होता है ये, और ये इट एंड्स इन डोस्टम ऑफ द फुट, यानी ऊपर की तरफ फुट पे होता है। ये बायलेटरल मेरिडियन है, मींस इट इज ऑन द बोथ द फुट्स। उसके बाद इसमें टोटल 5 पॉइंट्स हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है? विशेषताएं ये हैं कि इट ट्रीट्स फाइब्रॉइड्स ऑफ होल बॉडी, यानी पूरी बॉडी में कहीं भी फाइब्रॉइड्स हों उसमें ट्रीट करता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइब्रोसिस, यानी तंतुओं के बढ़ने से जो कड़ापन आता है, यानी एक्स्ट्रा मास जो बना है उसमें कड़ापन जो आता है उसको फाइब्रोसिस कहते हैं। इसमें सब जगह सैडेट करना है। उसके बाद आता है सिरोसिस। सिरोसिस भी काफी कॉमनली डिजीज होता है। ये कनेक्टिव टिश्यूज को जो बढ़ते हैं उससे कड़ापन आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू में, उसे सिरोसिस कहते हैं। इसमें टिश्यूज आपस में चिपकने लगते हैं, गांठ बनने लगती है, एक तरह से ट्यूमर बन जाता है। स्टेनोसिस क्या है? स्टेनोसिस जो है संकुचन है बाय क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा मास जो बना है। उसके बाद स्ट्रिक्चर्स होते हैं। स्ट्रिक्चर जो होता है बहुत ज्यादा अगर सिकुड़न हो जाती है तो उसमें इट बिकम्स लिटिल हार्डर, वो स्ट्रिक्चर बोलते हैं उसे। उसके बाद बिनाइन ट्यूमर इंटेस्टाइनल टिश्यूज का होता है और ये नॉन मैलिग्नेंट होता है एंड नॉन कैंसरस। इसके बाद फाइब्रोमा ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। फॉर एग्जांपल पॉलिप्स वगैरह हो जाता है, पॉलिप्स का या पेलोमियम। ये जो होता है पाइल्स में, पाइल्स के टाइम पे स्किन में या एनस में छोटे छोटे जो है मांस के टुकड़े जैसे बन जाते हैं, गोले बन जाते हैं मांस के। या यूट्रस में भी कई बार एक्स्ट्रा हो जाता है ऐसा, ओवरी में भी सिस्ट बनती है। ये सारे इस मेरिडियन में ट्रीटमेंट करने से इसमें काफी कमी आ जाती है और आपको काफी फायदा मिलता है। उसके बाद ये है कि इसमें इंडिविजुअल ऑर्गन्स में फाइब्रोसिस होता है, यानी विभिन्न ऑर्गन में भी कड़ापन आ जाता है, कड़ापन आता है। ब्रेस्ट में फाइब्रॉइड्स होते हैं, ब्रेस्ट में हो जाते हैं। ब्रेस्ट में कई बार नोड्स भी होते हैं, यूट्रस में नोड्स होते हैं, यानी डिजनरेशन ऑफ कलेक्टिंग टिश्यूज इसमें होता है। तो फेब डी मेरिडियन से इसमें याद रखिएगा, इसमें 2 CMP हैं, कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट, कंट्रोल्स मेजर्स एंड क्योर्स द डिजीज। इसमें 2 हैं। और मेरिडियन में एक CMP जो है इट इज ओनली फॉर फाइब्रोसिस, फाइब्रॉइड्स ऑफ फुल बॉडी। कहीं भी बॉडी में अगर फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं उसके लिए ये CMP इज वेरी गुड पॉइंट। दूसरा CMP जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है फाइब्रॉइड्स का तो उसका ये कंट्रोल पॉइंट है उसका। उसके बाद आते हैं हम बॉडी की गांठों में ट्रीटमेंट के लिए हमें बोथ द CMPs आर टू बी यूज्ड, यानी इसमें कोई भी फाइब्रॉइड डिजनरेशन हो रहा है उसके लिए ये दोनों CMP यूज हो सकते हैं। फाइब्रॉइड और फाइब्रोमा ये क्या है? क्या ये एक्चुअली है ओवर ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द बॉडी, यानी ओवर ग्रोथ होती है, एक्स्ट्रा मास होता है। ये स्ट्रक्चर्स बिटवीन टू सेल्स होता है। और इंटरस्टाइटल डिजनरेशन क्या होता है? इंटरस्टाइटल का मतलब होता है स्पेस एंड गैप बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। इसमें जाके ये टिश्यूज जो डेवलप होते हैं वो टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं।
नाउ अब पॉइंट वाइज हम लोकेशन और इंडिकेशन के बारे में बात करें। सबसे पहले मैंने बताया था आपको ये थर्ड टो में है, टुवर्ड्स थंब है, मतलब बिग टो की तरफ का है। इसमें पहला पॉइंट जो है फिफ्थ D1, यानी ये थर्ड टो में है और थर्ड टो की फर्स्ट बोन जो है जिसमें नेल है वहां से शुरू होता है थंब साइड नियर नेल। याद रखिएगा फर्स्ट जो मैंने बताया था सारे टिश्यू मेरिडियन में one portion, number one is lower than hips, number two is बीच का portion and number three is this portion। तो फेब D1 जो कंट्रोल करता है वो पहले हिप से नीचे करता है, यानी लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी में कहीं भी फाइब्रॉइड्स होंगे, फाइब्रॉइड डिजनरेशन होगा, उसमें ये पॉइंट अच्छा काम करेगा। फाइब्रॉइड डिजनरेशन इन एब्डोमेन एंड पेल्विस रीजन, पेट में हो या पेल्विस रीजन में होगा, वहां भी ये काम अच्छा करेगा। नॉर्मली ये करता क्या है, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल यूनिजेनिटल ऑर्गन्स में हो, जितने भी जनांग में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, या व्यू ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है, यानी पैरों में कहीं भी शिराएं हो रही हैं, उसके लिए भी अच्छा है। फाइब्रोमा ऑफ लिवर ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके लिए भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड इंटॉक्सिकेशन होता है, इसमें भी कई बार फाइब्रोमा डेवलप होते हैं। उसके बाद एक्यूट सीवियर एनीमिया होने पर भी ये पाया गया है कई बार फाइब्रोमास या फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं। और ड्यू टू एक्यूट इनसफिशिएंसी ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में, यानी जिसमें इम्प्योर ब्लड आता है वहां भी फाइब्रोमास डेवलप होते हैं, ऐसा देखा गया है। उसके अलावा ये जो है फाइब्रोसिस ऑफ पेनक्रियास, अगर पेनक्रिया में कहीं पर हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो पेनक्रियास में अगर डेवलप हो रहा है तो उसमें भी ये अच्छा पॉइंट है, यानी पेनक्रियास में कहीं भी कड़ापन आ रहा है, कई बार आता है, या नेफ्रोसिरोसिस हो, गुर्दे में कहीं घाव हो गया है या कड़ापन हो गया है, उसके लिए भी ये फेब D1 अच्छा पॉइंट माना जाता है। उसके बाद सिरोसिस में कई बार घाव में पस पड़ गया है, उसके लिए भी इसी पॉइंट पे लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। फाइब्रोमा ऑफ स्प्लीन, यानी स्प्लीन में कहीं पर भी गांठ पड़ गई है, उसके लिए भी दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट। उसके बाद स्टेनोसिस ऑफ बाइल डक्ट में या यूरेटर में कई बार स्कार टिश्यूज हो जाते हैं, उसकी वजह से, यानी पित्त नली और मूत्र नली में संकुचन हो जाता है या फाइब्रॉइड डेवलप होते हैं, उसमें भी इस पॉइंट में लगाएंगे तो यू विल गेट काफी फायदा मिलेगा। यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ यूरेथ्रा में हो जाए, मूत्र नली में अगर संकुचन हो जाए, या आंतों में, इंटेस्टाइन में सॉफ्ट ट्यूबर भी हो जाते हैं कई बार, उसके लिए भी, या यूरिनरी ट्रैक में छोटी छोटी गांठें बन जाएं, यानी सिस्ट ऑफ ओवरी, किडनी एंड लिवर, इन तीनों में इस पॉइंट पे लगाएंगे, फिफ्थ D1 में लगाएंगे तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। इट इज वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑन थर्ड स्मॉल टो, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पॉइंट में आते हैं, ये है थर्ड टो में सेकंड बोन पे है, यानी नेक्स्ट सेकंड बोन होती है उसमें है, ये सेकंड बोन में है, और ये CMP1 है। नॉर्मली अधिकतर ये जो टिश्यू में, इसमें अगर फाइब्रॉइड्स हो रहा है, डिजनरेशन ऑफ एनी ऑफ ऑर्गन्स इन अ बॉडी, कहीं पर भी डिजनरेशन हो रहा है हमारे ऑर्गन्स में, दिस इज कंसीडर्ड टू बी ए गुड पॉइंट। अगर कोई भी बेनाइन फाइब्रॉइड ट्यूमर हो रहा है, यानी नॉन कैंसरस, मैलिग्नेंट बोलते हैं कैंसरस ट्यूमर को, और बिनाइन बोलते हैं नॉन कैंसरस ट्यूमर को, या एडिनोमास हो जाता है, यानी बिनाइन ट्यूमर हो गया है जो कि हमारे एडिनल ग्लैंड्स में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हो जाता है, थायराइड में होगा या प्रोस्टेट में हो जाता है, इन्हें एडिनोमास बोलते हैं। या एग्नोमास होता है, या एब्नॉर्मल ग्रोथ इन ब्लड वेसल्स, उनमें भी फेब D1 भी होता है। ये कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट है। इसी में अगर फाइब्रोमा कहीं पर गांठें हो गई, फाइब्रोमा मोटा मोटा क्या होता है, गांठें होती हैं, गांठें अगर शरीर में कहीं भी हो जाए गांठ, उसके लिए हम इस CMP में ट्रीटमेंट करेंगे या मैग्नेट लगाएंगे, इससे हमको फायदा होगा। और दूसरा आता है फेब D1C, ये CMP2 है, यानी कंट्रोल मेजरमेंट नंबर 2 है, ये हमारे थर्ड टो में है, थर्ड बोन में फर्स्ट पॉइंट है हमारे उसमें है। ये फाइब्रॉइड डिजनरेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं,
म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट माना जाता है। इसमें ये इंक्लूड करता है बेनाइन को और पेपिलोमास। पेपिलोमास माने छोटी छोटी गांठें तो जगह जगह हो जाती हैं, छोटी छोटी गांठें, ये पेपिलोमास जो है इसके लिए बढ़िया है। या पॉलिप्स होते हैं, कई बार नाक में हमने देखा है सांस नहीं ले पाते, हमारे पॉलिप्स हो जाते हैं, नाक में होता है, यूट्रस में हो जाता है, कई बार एनस में हो जाता है। एक तरह से मांसांकुर बोलते हैं इसको, मांस, छोटा सा मांस होता है, उसमें कई बार सांस लेने में भी दिक्कत पड़ती है इस मांसांकुर के होने से। तो इसलिए ये अपने मुंह में हो सकते हैं, नाक में है, छोटी आंख में है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूट्रस, एनस, या कहीं भी घाव हो जाए, गांठ हो जाए, या अंकुर सा बन जाए, स्मॉल मास्टिस बन जाए, उसके लिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट मिलता है। तो इसमें थर्ड पॉइंट आता है, उसके बाद पॉइंट आता है FIB-D2, यानी ये बीच का पोर्शन का आ गया। FIB-D2 है, ये फाइब्रॉइड्स इन ट्रंक एरिया में कहीं पर भी हो रहा है, यानी मिडिल पोर्शन में या ट्रंक एरियाज के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है FIB-D2। ये थर्ड टो में, थर्ड बोन में सेकंड पॉइंट है, इस बोन में 2 पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है। ये फाइब्रॉइड डिजनरेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ चेस्ट, नेक एंड ममास ब्रीस्ट, यानी ब्रेस्ट में, अगर ब्रेस्ट में भी कहीं पर गांठ होती है उसके लिए ये पॉइंट है FIB-D2। इसमें क्या होता है, स्टेनोसिस ऑफ आइसोफेगस, यानी आइसोफेगस की नली में कई बार संकुचन हो गया है, संकुचन हो गया है, या हार्ट वॉल्व में संकुचन हो गया है, इसको स्टेनोसिस कहते हैं, या ब्रेस्ट में अगर सिस्ट हो गया है, या थायराइड में सिस्ट हो गया, उसके लिए यही पॉइंट लगता है FIB-D2। उसके बाद आता है हेड एरिया में, हम फर्स्ट एरिया में आ रहे हैं, फर्स्ट मींस हेड एरिया में, ये 5वां है, केवल 5 पॉइंट है इसमें, ये 5वां पॉइंट है। तो 5वें पॉइंट में FIB-D3 में ये है, ये हेड एरिया को कवर करता है, यानी ये थर्ड टो में या फोर्थ बोन में ये स्थित है, पैर की थर्ड टो में। इसके लिए फाइब्रॉइड डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स ऑफ हेड, यानी हेड में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वहां पर ये होता है, जितने भी फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो डिजनरेशन ऑफ हेड, ये जो हेड रीजन में ये इंक्लूड करता है, इसमें थ्रोट इंक्लूड करता है, और उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ नोज, उसके बाद मिडल ईयर, थ्रोट, बोन ऑफ फेस एंड स्कल एरिया में जितने भी एरिया हैं, यहां पर कहीं डिजनरेशन हो रहा है हेड में, उसके लिए दिस इज कंसीडर्ड टू बी गुड पॉइंट। ये तो टोटल हो गया, केवल 5 पॉइंट हैं, कहीं भी फाइब्रॉइड होता है, फाइब्रॉइड्स हो रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हमें पैर में उस एरिया में केवल मसाज कर देंगे, या उन पॉइंट्स को हम दबाएंगे, और हम किसी भी चीज से दबा सकते हैं, उसे जिमी से दबा सकते हैं, प्रेशर दीजिए, उसके बाद उसमें हम लोग स्टार मैग्नेट लगा दें, मेथी लगा दें, या हम ब्योल मैग्नेट लगा रहे हैं तो सेडेट कर सकते हैं उसमें। तो इसमें डायग्नोसिस जो है पूरी बॉडी में कहीं भी अगर वो हो रहा है, अगर फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं, उसके लिए ये मेमोरी, ये जो मेरिडियन है FIB-D मेरिडियन, ये बहुत अच्छी मेरिडियन है। इसमें ऑस्टियोफाइब्रोसिस ऑफ जॉ बोन्स में कई बार होता है, कई बार ये मैंने देखा है कि कई लोगों का ये जोन्स जो है, जॉ मसल स्टिफ हो जाते हैं, जो मुंह भी नहीं खोल पाते हैं। यानी अगर इसमें ऑस्टियोफाइब्रोसिस ऑफ जॉ बोन्स हो गया है, यानी जबड़े की हड्डियों में कुछ अगर ये फाइब्रॉइड हो गया है, उसके लिए ये अच्छा पॉइंट है। फाइब्रोमा ऑफ नेसल्स एरिया, नाक के अंदर होने पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, यानी एक मांसांकुर टाइप का बन जाता है, मांस जैसा बन जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। पेलिलोमास ऑफ माउथ जो बोलता है, मुंह के अंदर भी कई बार ये पाया गया है कि छोटी छोटी गांठें हो जाती है मुंह के अंदर, इसमें खाने में भी समस्या होती है, उसके लिए भी ये वाला पॉइंट है। या कान में पॉलिप्स होने पर, यानी कान में भी कई बार मांसांकुर होता है, तो उससे सुनाई देने में भी समस्या आती है, उसके लिए भी ये पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। यानी सारी अगर FIB-D की प्रॉब्लम्स होंगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी, हमें उसमें स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं, पैरों में है, एक बार लगाने से कई दिन तक चल सकता है। इसमें हम लोग मेथी के दाने लगा सकते हैं, मूंग के दाने लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा दें, उसमें होगा। यानी कोई भी जगह में इन एडिशन ये सब पॉइंट लगाने के बाद भी हमें लेफ्ट स्मॉल फिंगर पी जॉइंट में हम मेथी पट्टी बांधेंगे, इसमें इन एडिशन टू
दीज पॉइंट्स, इसमें हमें काफी फायदा होगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर और नए पॉइंट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।